गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे क्लास 7 का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल को कितने प्रकार से बांटा गया है और उनको बांटने का क्या क्या बेस था, किसके आधार पर बांटा गया है। पहला हमारा है भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को 3 प्रकार से बांटा गया है, बेस ऑन द साइड्स। दूसरा हमारा है बेस ऑन द एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3 प्रकार, मतलब दोनों में देखा जाए 3 प्रकार, टोटल हो जाएंगे कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल। पहला हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को बांटा गया है 3 प्रकार से। पहला हमारा हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा और लास्ट हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये हो जाएंगे तीनों के तीनों ट्रायंगल भुजाओं के आधार पर बेस ऑन द साइड। ये तीनों ट्रायंगल है हमारे, और ये जो तीनों हैं ये हमारे हैं बेस ऑन द एंगल, कोणों के आधार पर। पहला ट्रायंगल हो जाएगा कोणों के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा और लास्ट होएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, आखिर ये ट्रायंगल कैसे होते हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन द साइड्स। सबसे पहला ट्रायंगल है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल उसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड डिफरेंट हो, मतलब असमान, अलग अलग हो। जैसे मान लो पहला साइड की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, दूसरे हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तीसरे हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे से अलग है। साथ ही साथ इसके जो एंगल रहते हैं, एंगल भी क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। जैसे मान लो पहला एंगल हो जाएगा 60 का, दूसरा हो जाएगा 100 का, तीसरा हो जाएगा हमारा 20 का, 20 का। और इन तीनों को सम करने पे, तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आनी चाहिए, 180। ये हो जाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड डिफरेंट हो, जिसके सभी भुजाएं अलग अलग हो, साथ ही साथ उसके एंगल भी अलग अलग होने, उसके कोण भी अलग अलग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा और पॉइंट पॉइंट से लिख लेते हैं जो आसानी होती है। जैसे मान लो पहला पॉइंट मिला हमें, सभी भुजाएं अलग 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 होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है स्केलेन ट्रायंगल की, विषमबाहु त्रिभुज की, कि जितने भी इसके साइड हैं उनकी लंबाई, लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग अलग। साथ ही साथ जो इसके एंगल भी हैं, इसके कोण भी, वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट, एक जैसा नहीं होने। जैसे मान लो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100, ये सब अलग अलग होने चाहिए। और तीसरा और जो लास्ट पॉइंट है, ये सब ट्रायंगल में लागू है। स्केलेन ट्रायंगल के सभी एंगलों को जोड़ने पे कितना आनी चाहिए, 180। इसको जोड़ा हमने, इससे कितना हो गया, 160। 160 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180। मतलब जो हमारा ट्रायंगल ये सब में लागू होगा, जिसमें जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सब के एंगलों को, जैसे 1 2 3, तीनों एंगलों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर एक भी डिग्री कम होता है या एक भी डिग्री ज्यादा होता है तो वो हमारा ट्रायंगल नहीं होगा।
ये तीनों तीनों इसके प्रॉपर्टी हैं स्केलर ट्रायंगल की, इसके बारे में लिख लो, फिर हम अगला करेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। थैंक यू। दूसरा ट्रायंगल है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी सब आसान है। इसमें देखो दो साइड क्या रहते हैं आपस में इक्वल, जैसे मान लो ये साइड क्या है आपस में इक्वल, और साथ ही साथ इसके दो एंगल भी इक्वल। जैसे मान लो ये साइड सीटी हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, तो WT भी कितना होएगा 8 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट होगा, ये हो सकता है हमारा 10 हो, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। इसके दो साइड इक्वल रहेंगे और साथ ही साथ इसके दो एंगल भी इक्वल रहते हैं। लेकिन अब ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से एंगल इक्वल रहेंगे, कौन से एंगल इक्वल नहीं रहेंगे। तो जो इसके दो साइड इक्वल रहते हैं ना, उसके सामने वाले, जैसे मान लो ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड आपस में क्या है, ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने कौन सा बन रहा है, इसके सामने इस साइड बन रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा आपस में इक्वल, बराबर। जैसे मान लो ये 70 होएगा, तो ये कितना होएगा 70 डिग्री का, ये 70 तो कितना होएगा, ये होएगा हमारा 40 डिग्री का, क्योंकि प्लस करने पे कितना आना चाहिए 180 आने चाहिए। तो इसमें बस ये कंफ्यूजन हो रहता है कि कौन सा एंगल हमारा इक्वल होएगा और कौन सा साइड इक्वल होगी। जैसे मान लो यहाँ पर समझाते हैं, इसको बारे में समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सेम टू सेम ट्रायंगल है और इसके ये दोनों साइड इक्वल है, तो कौन सा एंगल इक्वल होएगा, ये वाला। ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होएगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लो ये दोनों एंगल इक्वल है, जैसे मान लो हमारा 70 है, ये हमारा 70 डिग्री का, ये हमारा 40 डिग्री, तो पूछ लेगा कि इसके कौन सा साइड इक्वल होंगे, ये वाले नहीं, ये दोनों नहीं इक्वल होंगे ये वाले और ये वाले, इसके सामने वाले, जो इन दोनों के सामने बन रहा है साइड, ये वाला नहीं होगा। जिस पे बन रहे हैं वो साइड इक्वल नहीं होगा, इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा। बस ये था, और कुछ खास नहीं है ट्रायंगल के टाइप्स में। बाकी हम लिख लेंगे इसके कुछ पॉइंट्स, ताकि याद करने में आसानी हो। जैसे मान लो पहला क्या होगा, इसके जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे उसे क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। साथ ही साथ उसके दो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो एंगल इक्वल नहीं, दो साइड इक्वल है, तो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसके दो इसके दोनों जो कोण है वो भी समान है, जिसके दो कोण भी समान होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो दो साइड इक्वल तो है लेकिन दो एंगल इक्वल नहीं है, तो हमारा वो आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट बता दिया है कि ये सब ट्रायंगल में लागू है। जैसे मान लो सभी कोणों का योग ये तो पता है। अगर मान लो जब इन तीनों एंगलों को प्लस करने पे, तीनों कोणों को प्लस करने पे, जोड़ने पे कितना आनी चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं आता तो ट्रायंगल ही नहीं होगा। अगर ट्रायंगल नहीं होएगा तो कैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ये हो गया हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, इसको नोट कर लो। फिर हम लास्ट करेंगे क्या, हमारा इक्विलैटरल
ट्रायंगल। थर्ड और लास्ट जो है हमारा इक्विलेटरल हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये तीनों है हमारे भुजाओं के आधार पर। पहला हो गया है, दूसरा अभी हमने किया, तीसरा हम करने जा रहे हैं। ये ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड इक्वल होंगे, ऑल साइड इक्वल होंगे, साथ ही साथ इसके ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल रहते हैं वो कितने रहते हैं, 60 के। न 60 से ज्यादा हो सकता है, न 60 से कम। चाहे तुम करके देख, अगर मान लो हम ज्यादा करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, अगर मान लो हम 60 से ज्यादा करते हैं वो एंगल 61 कर देते हैं। 61 और 61 इनको प्लस करने में कितना है, प्लस करें, प्लस करते हैं 61 प्लस में 61 प्लस में 61 इक्वल टू में 180 आएगा। देखते हैं 3 183 आ रहा है, मतलब ये इक्वल टू में नहीं है। ये इसको प्लस करने पे 183 आएगा, ये 180 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसीलिए जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके ऑल एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। साथ ही साथ इसके ऑल साइड भी क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे मान लीजिए हमारा छेद हो जाएगा, ये भी छेद होगा, ये भी छेद होगा, सभी भुजाएं भी इसके क्या होंगे, इक्वल। इसके ये आसान था, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको हम कुछ पॉइंट में लिख लेंगे ताकि याद करने में हमें आसानी है। जैसे सभी भुजाएं बराबर या समान एक ही होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है या होनी चाहिए। अगर मान लो सभी किसी ट्रायंगल का सभी भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। साथ ही साथ उसके एंगल भी बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो ये तुम्हें दे दिया गया कि एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके सभी साइड इक्वल है, तो अगर तुम्हें बोल दिया गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके ऑल एंगल भी इक्वल होंगे। सभी कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा और लास्ट जो सब में लागू होता है, सभी कोणों का योग या सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 होता है। सभी कोणों का योग इक्वल टू में 180 के बराबर आता है। जो हमारा ट्रायंगल रहता है उसको प्लस करने पे 180 आनी चाहिए। अगर 180 नहीं आता है तो वो हमारा ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। इसको एक बार देख लो, नोट कर लो। फिर अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द एंगल। कोणों के आधार पर जो हमारे तीन ट्रायंगल हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। जैसा कि आपने देखा कि अभी भुजाओं के आधार पर कितने ट्रायंगल होते हैं और उसके कितने 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 प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटी है। अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी है। पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इससे पहले हम जानेंगे आखिर एक्यूट एंगल कहते किसे हैं। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो more than 0 degree and less than 90 डिग्री। मतलब 0 से लेके 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल रहेंगे वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90,
90 नहीं, लेकिन 90 नहीं, 89 तक, केवल 89 तक। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। अगला हमारा जो अब चैनल उस पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, हमारा एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल हमारा एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण है। जैसे मान लो सभी एंगल 90 डिग्री से कम होने, जैसे मान लो पहला हो गया हमारा 50, 60 और 70। इन तीनों को प्लस करने पहले क्या आने चाहिए, 180 आने चाहिए। आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ आ रहा है। और साथ ही साथ इसके साइड से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें एंगल्स लेने। सब एंगल देखो 90 डिग्री से कम है और प्लस करने पे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। बस इसका एक पॉइंट लिख लेना कि सभी एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम, ये हमने लिख दिया। अगला हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इसमें एक एंगल हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे मान लो ये हमारा एंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और तीसरा और लास्ट है, ये हमारे बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा जानकारी रहना चाहिए। अगला हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हिंदी में कैसे इसे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले इसमें जैसे हमने किया एक्यूट एंगल, इसमें क्या करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल पहले किसे कहते हैं वो हम लिख लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या आएगा, मोर देन 90 डिग्री एंड more than 90 degree and less than 180 डिग्री। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है। जैसे मान लो 91 से 179, यहाँ पर स्टार्ट होएगा 91 टू 179, इसके बीच में जितने भी एंगल हैं ये इंक्लूड होंगे, 91 भी इंक्लूड होएगा। जितने भी एंगल रहेंगे वो सब क्या रहेगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है टॉपिक पे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल, कोई एक एंगल होना चाहिए हमारा, कोई भी एक एंगल हमारा, कोई भी हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब अधिक कोण होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें ये हमारा हो गया 120, ये हो गया हमारा 40, ये हमारा कितना आ जाएगा 20, 120 60, हाँ ये हमारा आएगा 20। इसमें देखो एक एंगल हमारा क्या है 120, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 179 तक हो या 180 से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसमें देखो एक एंगल हमारा है अधिक कोण, मतलब 180 से कम और 90 से ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो हमारा ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज इसे कहेंगे, जिसमें एक एंगल हमारा हो अधिक कोण का। बस आज का टॉपिक खत्म होता है, अगला हम टॉपिक बाद में करेंगे, इसके और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।